क्या सच में एक पूरी नगरी समुद्र के अंदर समा सकती है? क्या भगवान श्री कृष्ण की द्वारका सिर्फ एक पौराणिक कथा है या फिर एक ऐसी सच्चाई जिसे इतिहास और विज्ञान दोनों मानने लगे हैं? क्या कारण था कि एक समृद्ध, शक्तिशाली और दिव्य नगरी अचानक लहरों के नीचे गायब हो गई? क्या ये कोई प्राकृतिक आपदा थी या फिर एक श्राप? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज भी समुद्र के नीचे द्वारका के खंडहर मौजूद हैं? कहानी शुरू होती है उस समय से जब धरती पर अधर्म अपने चरम पर था। मथुरा, जहां एक अत्याचारी राजा का शासन था, कंस। लेकिन कंस का अंत हो चुका था। श्री कृष्ण ने मथुरा को अत्याचार से मुक्त कर दिया था। लेकिन यहीं से शुरू होती है एक नई समस्या। कंस का ससुर जरासंध, एक ऐसा योद्धा जिसकी शक्ति और क्रूरता का कोई मुकाबला नहीं था। उसने कसम खाई कि वो मथुरा को नष्ट कर देगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 17 बार जरासंध ने मथुरा पर हमला किया। हर बार श्री कृष्ण और बलराम ने उसे हराया, लेकिन युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और तभी श्री कृष्ण ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने सोचा, अगर युद्ध यहीं चलता रहा तो निर्दोष लोगों का विनाश होगा। इसलिए उन्होंने मथुरा छोड़ने का फैसला किया। लेकिन ये भागना नहीं था, ये एक रणनीति थी, एक ऐसी योजना जो आने वाले समय में एक अद्भुत नगरी को जन्म देने वाली थी। श्री कृष्ण ने समुद्र के देवता से प्रार्थना की और समुद्र ने उन्हें एक विशाल भूमि प्रदान की। यहीं शुरू हुआ निर्माण द्वारका नगरी का। कहा जाता है कि द्वारका कोई साधारण शहर नहीं था, ये एक ऐसी नगरी थी जो अपने समय से बहुत आगे थी। स्वर्ण से सजे महल, चौड़ी सड़कों, उन्नत वास्तुकला, हर चीज इतनी अद्भुत थी कि लोग इसे स्वर्ग से भी सुंदर कहते थे। लेकिन ये सिर्फ पौराणिक वर्णन नहीं है, क्योंकि आज के आधुनिक वैज्ञानिक भी इस बात को मानने लगे हैं कि समुद्र के नीचे वास्तव में एक प्राचीन नगरी के अवशेष मौजूद हैं। समुद्र के अंदर खोज शुरू की और जो मिला उसने सबको चौंका दिया। पत्थरों से बने ढांचे, दीवारें, घाट और प्राचीन संरचनाएं जो किसी प्राकृतिक निर्माण जैसी नहीं लगती थीं। कुछ संरचनाएं सीधी रेखाओं में बनी थीं, जो साफ संकेत देती थीं कि ये किसी मानव द्वारा बनाई गई नगरी थी। कार्बन डेटिंग के अनुसार इन अवशेषों की उम्र हजारों साल पुरानी बताई जाती है। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं कि ये संरचनाएं इतनी प्राचीन हैं कि ये इतिहास की ज्ञात सभ्यताओं से भी पहले की हो सकती हैं। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, अगर द्वारका इतनी उन्नत थी तो फिर ये डूबी कैसे? क्या ये एक प्राकृतिक आपदा थी, जैसे भूकंप या समुद्र का स्तर बढ़ना, या फिर इसके पीछे कोई आध्यात्मिक कारण था? पुराणों के अनुसार जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो धीरे धीरे यदुवंश में कलह शुरू हो गया। अहंकार और शक्ति का नशा उनके विनाश का कारण बना। एक दिन एक श्राप के कारण यदुवंश के लोग आपस में ही लड़ पड़े और देखते ही देखते पूरा वंश समाप्त हो गया। ये देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि अब इस धरती पर उनका कार्य समाप्त हो चुका है। और फिर वो क्षण आया जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। कहा जाता है, श्री कृष्ण के इस दुनिया से विदा लेने के बाद द्वारिका नगरी धीरे धीरे समुद्र में समाने लगी। लहरें उठीं और वो नगरी जो कभी सोने की तरह चमकती थी, धीरे धीरे गहराइयों में खो गई। लेकिन क्या ये सिर्फ एक धार्मिक कथा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सच्चाई भी छुपी है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय समुद्र का स्तर अचानक बढ़ा होगा, या फिर किसी बड़े भूकंप ने पूरे क्षेत्र को नीचे धकेल दिया होगा। आज भी द्वारिका के पास समुद्र के नीचे ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं जो ये बताते हैं कि वहां कभी एक विशाल नगरी थी। लेकिन सबसे रहस्यमय बात यह है कि कुछ संरचनाएं इतनी सटीक और उन्नत है कि उन्हें देखकर यह सवाल उठता है, क्या प्राचीन भारत में तकनीक हमारी सोच से कहीं ज्यादा विकसित थी? क्या द्वारिका सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक ऐसी सभ्यता थी जो समय से बहुत आगे थी? और अगर ऐसा है तो फिर इतनी महान सभ्यता इतनी अचानक कैसे खत्म हो गई? क्या ये प्रकृति का प्रकोप था या फिर समय का नियम कि जो भी जन्म लेता है उसे एक दिन समाप्त होना ही पड़ता है? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आज भी कई गोताखोर और वैज्ञानिक ये दावा करते हैं कि समुद्र के नीचे अब भी द्वारिका के कई रहस्य छुपे हुए हैं। ऐसे रहस्य जो अगर पूरी तरह सामने आ जाएं तो शायद हमारा इतिहास ही बदल जाए। तो क्या सच में द्वारिका नगरी भगवान श्री कृष्ण के साथ ही समुद्र में विलीन हो गई, या फिर ये सिर्फ शुरुआत है एक ऐसे रहस्य की जिसे हम अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं? लेकिन क्या सच में समुद्र के नीचे मिली ये संरचनाएं उसी द्वारका नगरी के अवशेष हैं जिसका वर्णन हमारे ग्रंथों में मिलता है, या फिर ये सिर्फ एक संयोग है? जब वैज्ञानिकों ने गुजरात के तट के पास द्वारका के आसपास गहराई में जाकर खोज शुरू की तो शुरुआत में उन्हें ज्यादा उम्मीद नहीं थी।
क्योंकि समुद्र के अंदर किसी प्राचीन शहर का मिलना लगभग असंभव माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे खोज आगे बढ़ी, वैसे वैसे समुद्र अपने भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करने लगा। गोताखोरों को पत्थरों से बने विशाल ढांचे मिले, कुछ स्थानों पर दीवारों जैसी आकृतियां, तो कहीं घाट और सीढ़ियों जैसी संरचनात्मक संकेत। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ये संरचनाएं प्राकृतिक नहीं लग रही थी। इनमें एक व्यवस्था थी, एक डिजाइन था जो साफ दर्शाता था कि ये किसी सुनियोजित नगरी का हिस्सा रही होंगी। कुछ जगहों पर पत्थर इस तरह से रखे गए थे जैसे किसी प्राचीन बंदरगाह का निर्माण किया गया हो। और यहीं से एक नई बहस शुरू हो गई। क्या द्वारका सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि एक वास्तविक ऐतिहासिक शहर था? समुद्री पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिकों ने इन अवशेषों की जांच की और कुछ नमूनों को कार्बन डेटिंग के लिए भेजा। रिपोर्ट्स ने जो बताया वो और भी रहस्यमय था। इन संरचनाओं की उम्र हजारों साल पुरानी बताई गई। कुछ अनुमानों के अनुसार ये लगभग 3500 से 5000 साल पुरानी हो सकती हैं। और यही वो समय है जिसे कई विद्वान महाभारत काल से जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है, क्या ये समय रेखा सिर्फ एक अनुमान है, या फिर ये सच में उस युग की पुष्टि करती है जिसका वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है? क्योंकि इतिहास और पुराणों के बीच का अंतर हमेशा से एक रहस्य रहा है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि महाभारत और उससे जुड़ी घटनाएं वास्तविक हो सकती हैं, लेकिन समय के साथ उनमें कई अलंकरण जुड़ गए। वहीं दूसरी ओर कुछ वैज्ञानिक पूरी तरह से इस बात से सहमत नहीं हैं। वे मानते हैं कि समुद्र के नीचे मिली संरचनाएं किसी प्राचीन तटीय सभ्यता का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन उसे सीधे द्वारका कहना अभी जल्दबाजी होगी। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या ये वही द्वारका है जहां कृष्ण ने राज किया, या फिर ये किसी और भूली बिसरी सभ्यता के अवशेष हैं जो समय के साथ समुद्र में समा गई? लेकिन कुछ ऐसे संकेत भी मिले हैं जो इस रहस्य को और गहरा कर देते हैं। समुद्र के अंदर मिले कुछ पत्थरों पर ऐसी घिसावट और आकार देखे गए हैं जो ये बताते हैं कि वो लंबे समय तक मानव उपयोग में रहे होंगे। कुछ संरचनाओं का लेआउट इतना व्यवस्थित था कि वो किसी आधुनिक शहर की योजना जैसा लगता था। और सबसे हैरान करने वाली बात, कुछ स्थानों पर ऐसे प्रमाण मिले हैं जो ये संकेत देते हैं कि वहां एक विकसित समुद्री व्यापार प्रणाली मौजूद थी। यानी द्वारका सिर्फ एक धार्मिक नगरी नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली आर्थिक केंद्र भी हो सकती थी। अब सोचिए, अगर हजारों साल पहले एक ऐसी नगरी मौजूद थी जो समुद्र के किनारे बसकर व्यापार, वास्तुकला और संगठन में इतनी उन्नत थी, तो ये अपने आप में कितना बड़ा रहस्य है। लेकिन हर खोज के साथ एक नया सवाल भी जन्म लेता है। अगर द्वारका इतनी उन्नत थी, तो फिर क्या कारण था जिसने इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इसके पीछे कुछ संभावित कारण हो सकते हैं। पहला कारण, समुद्र का स्तर बढ़ना। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब समुद्र का स्तर अचानक बढ़ा और तटीय शहर धीरे धीरे पानी में डूब गए। दूसरा कारण, भूकंप। गुजरात का क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि से सक्रिय माना जाता है। अगर उस समय कोई बड़ा भूकंप आया हो तो संभव है कि जमीन का एक हिस्सा अचानक नीचे धंस गया हो और समुद्र ने उसे अपने भीतर समा लिया हो। तीसरा कारण, समुद्री तूफान या सुनामी। हालांकि इतिहास में उस समय की कोई स्पष्ट सुनामी का रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन यह संभावना पूरी तरह से नकारी नहीं जा सकती। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, पुराणों में भी द्वारका के डूबने का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि जब कृष्ण ने इस दुनिया को छोड़ा तो उसके बाद द्वारका धीरे धीरे समुद्र में समा गई। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक है, या फिर क्या हमारे पूर्वजों ने किसी वास्तविक घटना को अपने तरीके से वर्णित किया था? कई विद्वान मानते हैं कि प्राचीन ग्रंथों में लिखी गई बातें पूरी तरह से काल्पनिक नहीं होती, बल्कि वे वास्तविक घटनाओं का एक प्रतीकात्मक वर्णन होती हैं। यानी संभव है कि द्वारका का डूबना एक वास्तविक प्राकृतिक आपदा थी जिसे बाद में धार्मिक भाषा में समझाया गया। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि आज भी समुद्र के नीचे कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां तक अभी पूरी तरह से खोज नहीं की गई है। और हो सकता है कि उन गहराइयों में अब भी छुपे हों ऐसे प्रमाण जो इस पूरी कहानी को बदल दें। क्या पता कभी ऐसा दिन आए जब हमें द्वारका के पूरे शहर का नक्शा मिल जाए, या फिर ऐसे अवशेष मिले जो साफ साफ ये साबित कर दें कि ये वही नगरी है जिसका वर्णन हमारे शास्त्रों में किया गया है। लेकिन तब तक ये रहस्य आधा विज्ञान और आधा आस्था बनकर हमारे सामने खड़ा रहेगा। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में हमारा अतीत हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अद्भुत था? क्या द्वारका सिर्फ एक डूबी हुई नगरी नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रमाण है जो ये बताता है कि हमारी सभ्यता हजारों साल पहले ही कितनी उन्नत थी? और अगर ऐसा है तो फिर हमने उस ज्ञान को कैसे खो दिया? या फिर क्या वो ज्ञान
अब भी कहीं छुपा हुआ है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।